बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम मौजूद हैं 4000 रोड के ऊपर, जो रोड 5 नंबर से लेके पावर हाउस की तरफ जाता है। और यहाँ पे ये अरसे दराज से ये रोड ख़राब था। इस रोड के ऊपर वर्ल्ड बैंक की ताउन से सेवरेज की लाइन का काम हुआ था, जिसके बाद ये रोड जो है इंतहाई ख़राब हो गया था। और आज अल्हम्दुलिल्लाह न्यू कराची टाउन के ताउन से जनाब मोहम्मद यूसुफ की हिदायत के ऊपर इस रोड की कारपेंटिंग का काम जो है ये हो रहा है। और इस दौरान मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, बिलखुसूस चेयरमैन न्यू कराची टाउन जनाब मोहम्मद यूसुफ साहब का और हमारे तमाम डिपार्टमेंट्स का, कि जिनकी उन्होंने मिलत जो है ये सारे काम जो है वो अपना हुआ। इस दौरान हमारे पास चेयरमैन साहब मौजूद है, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो यहाँ पर जो आप गुफ्तगू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 5 मुहर्रमुल हराम है और हमारा ये टारगेट था कि हमने जितने भी काम इस वक्त शुरू किए हैं वो हम उसे बर वक्त मुकम्मल कर लें। अल्लाह का शुक्र है कि हम बहुत ही बर वक्त अपने कामों की तकमील कर रहे हैं और आज ये आखिरी काम है कि जो इस वक्त हमने प्लान किया था उस प्लान के मुताबिक आज आखिरी काम भी इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। अब तक हम 1 लाख स्क्वायर फीट जो है वो कारपेटिंग कर चुके हैं और इसी तरह पेवर ब्लॉक का काम 30 से 35 हज़ार तकरीबन जो है पेवर ब्लॉक का स्क्वायर फीट काम हुआ है। मुख्तलिफ हमारे तमाम ही डिपार्टमेंट इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फाल हैं, मुतहर्रिक हैं और अपनी अपनी ज़िम्मेदारियाँ जो है वो अदा कर रहे हैं। इस वक्त M&D का जो डिपार्टमेंट है वो जहाँ हमारी जुलूस की खुसूसन गुज़रगाहें हैं उसके ऊपर लाइटों को रोशन करने का काम जो है वो भी अंजाम दे रहा है। नई लाइटें लगाने का भी काम जो है किया गया है। वैसे तो मजबूरी हम चाहते हैं कि अपने टाउन के अंदर लोगों ने एक उम्मीद के साथ हमें मुंतखब किया है और लोग चाहते थे कि इस उम्मीद के ऊपर हम पूरा उतरें। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस 15-20 दिन की ही अगर सिर्फ कारकर्दगी को सामने रखा जाए तो पिछले कई सालों में भी इतना काम नहीं हुआ जितना गुज़िश्ता 1 हफ़्ते के अंदर ये काम जो है वो हो चुका है। इंशाअल्लाह तामीर और तरक्की का काम जारी रहेगा, आगे बढ़ेगा। लेकिन इस मौके पर हम ये ज़रूर कहना चाहते हैं कि बल्दियाती निज़ाम तश्कील पाया है। बल्दियाती निज़ाम तश्कील देने के बाद आखिर ये जमहूरी हुकूमतें क्यों जो है लोकल बॉडीज़ को फ़ंड क्यों फराहम नहीं करती, क्यों ग्रांट जो है वह नहीं देती। अगर ये ग्रांट नहीं देंगी, फंड नहीं देंगी तो उसके नतीजे के अंदर किस तरह से जो है वो मामला आगे बढ़ सकेंगे, किस तरह तामीर और तरक्की का ये काम हो सकेगा। और न्यू कराची टाउन तो वो टाउन है ज़िला बस्ती का कि जो वो बहुत ही पसमानदा टाउन है, जिसकी तमाम ही चीज़ें टूटी फूटी हुई हैं, चाहे अंदरूनी गलियाँ हों, चाहे लिंक्स रोड हो, मेन रोड हो। मेन रोड की भी सूरत हाल ये है कि 5000 रोड के ऊपर 2 मिनट के पास जो U-टर्न मौजूद था वो पिछले कई सालों से टूट फूट का शिकार है। गाड़ियाँ वहाँ से जब गुजरती थी तो बाद में हादसा का शिकार होती थी। फैमिलीज मोटरसाइकिल लोग पे गुजरती थी तो गिरते थे। अल्हम्दुलिल्लाह इसी काम के साथ साथ हमने उसको भी जो है वो मुकम्मल कर रहे हैं और आज इंशाअल्लाह वहाँ पर भी कारपेटिंग मुकम्मल हो जाएगी। तामीर और तरक्की का ये काम सिर्फ एक दायरे में नहीं बल्कि दूसरी तरफ हम पार्कों की सूरत हाल देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमने 12 पार्क के ऊपर जो है वो काम जो है वो चल रहा है और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अगस्त के इख्तिताम तक हमारे 12 पार्क जो है मुकम्मल हो जाएंगे, उनका इफ्तिताह करेंगे, आवाम के लिए खोल दिए जाएंगे। ये पूरा काम जो है इस बात की गम्माज़ी करता है कि बल्दियाती हुकूमतें, मुकामी हुकूमतें ही आवाम के बुनियादी मसाइल को हल कर सकती हैं और इसी के नतीजे के अंदर बेहतरी आ सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह न्यू कराची टाउन के लोगों ने जमात इस्लामी पे एतमाद किया, जमात इस्लामी को मुंतखब किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज जमात इस्लामी के नुमाइंदे आवाम की खिदमत के लिए मैदान अमल के अंदर मौजूद हैं, बिला किसी तफरीक के मौजूद हैं और बिला किसी रंग व नस्ल के हम हर तरफ से इस खिदमत के काम को अंजाम दे रहे हैं और अल्लाह ने चाहा तो हर आने वाले वक्त के अंदर नई कराची टाउन बेहतर से बेहतर होगा। आखिर में मैं ज़रूर अपने B&R डिपार्टमेंट, अपने M&D के डिपार्टमेंट, पार्क के डिपार्टमेंट, सैनिटेशन के डिपार्टमेंट, इंक्रोचमेंट के डिपार्टमेंट, रेस्क्यू डिपार्टमेंट, मीडिया डिपार्टमेंट, इन सब का बहुत मशहूर हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही तनदेही के साथ काम करते हैं, बहुत मेहनत के साथ काम करते हैं
اور آج جو ہم نے منصوبے بنائے تھے کہ ہمیں 15 دن کے اندر 10 دن کے اندر یہ چیزیں مکمل کرنی ہے، تو اگر یہ آج ممکن ہو رہا ہے تو اس کے اندر ہمارے ان تمام ڈپارٹمنٹ کی بہترین کوارڈینیشن، محنت، صلاحیت اور اہلیت کی وجہ سے کام جو ہے ممکن ہوا ہے۔ میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ نئی کراچی ٹاؤن کے اندر جب ہمارے افسران کام کرتے ہیں تو نہ جانے کس کے پیٹ میں درد اٹھتا ہے، اور وہ پھر ان کو تنگ کرنے کے لیے کہیں اینٹی کرپشن لیٹر نکلواتے ہیں، کہیں لوکل بورڈ انہیں تنگ کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے افسران تنہا اور اکیلے ہیں، تو میں آج یہ واضح میسیج دینا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے افسران کے ساتھ ہیں، اپنی پوری ٹیم کے ساتھ ہیں، ہم ٹیم بن کر کام کریں گے، اور اگر کوئی مسائل آئیں گے تو ٹیم بن کر ہی اس کو فیس بھی کریں گے۔ اس لیے میں اینٹی کرپشن کے حوالے سے تو واضح کہنا چاہتا ہوں کہ اس ملک کے اندر جتنی کرپشن ہے وہ اینٹی کرپشن کی وجہ سے ہے۔ اگر اینٹی کرپشن کو ٹھیک کر دیا جائے، اس کی کرپشن کو پکڑا جائے، تو میرا خیال ہے کہ ان کے کسی ایک افسر بھی منہ دکھانے کے قابل جو ہے وہ نہیں رہے گا۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بلا وجہ ہمارے افسران کو تنگ نہ کیجیے، ایسا نہ ہو کہ پھر ہمیں کھل کر سامنے آنا پڑے، اور ظاہر ہے کہ ہم ایک جمہوری پارٹی ہے، ایک جماعت ہے، اور پھر ہم ایز اے جماعت سیاسی طور پہ اس پورے معاملے کو ٹیکل کریں گے، تو اس کے نتیجے کے اندر آپ کے افسران کو، آپ کے اعلیٰ قیادت کو بھی بہت پریشانی ہوگی۔ اس لیے آپ ہمیں مجبور نہ کیجیے، جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو کام کرنے دیجیے، اور جو بھی کام کرتا ہے اس کے چند دنوں کے بعد اس کے ہاتھ میں ایک لیٹر جو ہے تھما دیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ ان تمام چیزوں کے اوپر ہم پورا اسٹینڈ لیں گے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم ایک ٹیم بن کر تعمیر اور ترقی کے اس کام کو آگے بڑھائیں۔ انشاءاللہ نیو کراچی ٹاؤن چمکتا دمکتا مہکتا ٹاؤن بنے گا۔ جزاک اللہ خیر۔